अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सित्रा। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो परफेक्टली ऑल राइट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज की मॉर्निंग बहुत खूबसूरत। इट्स रेनी मॉर्निंग और जैसे मेरी आँख खुली, आज मैं बहुत अर्ली उठ गई थी लाइक 8:45 पे। और जैसे कर्टन रिमूव करके देखा तो दिल बाग हो गया। और जब मौसम अच्छा हो ना तो दिल का मौसम खुद ही अच्छा हो जाता है। तो बस आज दिल था कि जस्ट चाय पी जाए। और जब बारिश होती है, ये तेज़ हवा चलती है, तो टेरेस इज़ माय फेवरेट प्लेस। और मैं यहाँ पे आ गई थी थोड़ी देर रिलैक्स करने, क्योंकि बच्चे अभी दोनों सो रहे थे और हस्बैंड ने जाना था ऑफिस। और वो भी अपनी बारिश एंजॉय कर रहे थे और मैं भी अपनी बारिश एंजॉय कर रही थी। सलमान भी बहुत ज़्यादा मतलब रेन लवर हैं और सेम मुझे भी बारिश बहुत अच्छी लगती है, बहुत उदास कर देती है लेकिन। सो कम टू दी प्रैक्टिकल लाइफ। और अब वो वाले शब रोज़ तो नहीं रहे कि हम फुर्सत में बैठ के इन लम्हों को, इन मौसमों को इंजॉय करें, इन बारिशों को इंजॉय करें। हमें सब कुछ देखना है। तो यहाँ पे मेड आ गई थी और अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि मुझे था कि शायद बारिश का मौसम है, वो नहीं आएंगी। लेकिन खैर थैंक्स टू हर कि वो आती हैं और हमारा घर साफ़ सुथरा करके जाती हैं। और जब मैं उठी होती हूँ तो मैं फिर सही भरपूर सुपरविजन करती हूँ। और समटाइम ऐसा भी होता है कि मैं सो रही होती हूँ और वो आके जो है ना अपनी सफाई करके चली जाती है। ये बहुत पुरानी मेड है और पुराने मतलब ओल्ड इज़ गोल्ड वाकई। तो खैर नाश्ते से डन होने के बाद अब किचन में आया जाए। और अच्छा, बकरा ईद तो ख़त्म होगी, लेकिन बकरा ईद के काम अभी भी ख़त्म नहीं हो रहे हैं। लाइक गोश्त, कीमा सबके फ्रिज में मेरा ख्याल होगा, क्योंकि फ़ौरन तो खाने का दिल नहीं करता। और आज जो है ना वो कोफ्ते मुझे फ्राई करने थे। मैं बना नहीं रही थी, जस्ट इसको फ्राई करके रख रही थी। और ये वाली मीट बॉल्स मैंने यहाँ पे बना ली थी। और साथ में मैं बना रही थी चने की दाल, और थोड़ी सी मैंने ज़्यादा बना ली थी क्योंकि आई थॉट कि हम इसके साथ राइस बॉयल कर लेंगे और जो लेफ़्ट ओवर होगी वो फिर हम रात को एज ए डिनर खा लेंगे। और जनाब सही देसी तरीके से जो है ना वो मैं लहसुन और अदरक का फ्रेशली पेस्ट बना रही थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर तड़का लगाना था दाल को। और साथ में ये वाली जो साबुत लाल मिर्च होती है ना, ये भी मैं तड़के में ऐड करती हूँ, तो फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाता है तड़के का। और बस सिंपल सा लहसुन अदरक का जो है वो तड़का लगाएंगे। और ये मेरा बड़ा देसी टाइप किचन है। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की लंच में क्या बन रहा है आजकल? लाइक मैंने तो कल मटन चाम बनाई थी और मतलब बहुत मज़ा आया खाने का, लेकिन फिर अब दिल था कि कोई दाल चावल टाइप चीज़ हो यार। दाल को तड़का लगाने के साथ मैं करूँगी यहाँ पे मीट बॉल्स फ्राई। और कोफ्ते फ्राई करके अगर रख दूँगी ना तो फिर जिस दिन इनको बनाना होगा तो जस्ट मसाला भूनूंगी, एग बॉयल करूँगी और मेरे कोफ्ते अंडे रेडी हो जाएंगे और काम बहुत आसान हो जाता है। तो क्योंकि आज दाल थी तो दाल के साथ मैंने ये वाला काम कर लिया था। और इस तरह ही जो हम ख़वातीन होती हैं वो किचन को मैनेज कर रही होती हैं कि आज अगर हमने वॉशिंग करनी है तो दाल चावल बना लो। और तो आज दाल थी तो मैंने साथ कोफ्ते फ्राई कर लिए। और ये इतना पानी छोड़ देते हैं ना कि अपने ही पानी में जो है ना वो फिर ये पक जाते हैं, अच्छे से बेक हो जाते हैं। और मुझे बस यही था कि ये टूटे ना, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मीट बॉल नहीं टूटा था। और मेहनत जो है ना फिर वो ज़ाया हो जाती है। और बस मैं इसको फ्राई करके रख दूँगी और फिर इंशाल्लाह जब दिल करेगा तो इसको पका लेंगे। और वैसे भी जब हम फ्राई कर लेते हैं ना तो आप इसको 1 वीक के लिए भी आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं, इसको कुछ भी नहीं होता। तो अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ समर टास्क, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने बेटे का कंप्लीट करा दिया। और मेरे सर पे मतलब ये लटक रहा था ये वाला काम। और हमें जो है ना वो स्कूल की तरफ से डेट अनाउंस की है कि यू हैव टू सबमिट योर चाइल्ड समर टास्क ऑन 18 जुलाई एट एनी कॉस्ट। तो मुझे बस यही था कि जल्दी से मैं इसको फिनिश करा दूँ। और ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुश्किल के साथ जो है ना वो ये कंप्लीट हो गया। मैंने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की लाइक कलरिंग में। और जो आर्ट वर्क वाला पोर्शन था ना वो तो तकरीबन मैंने ही किया ऑलमोस्ट, क्योंकि फ़ारिस को बस जस्ट इंटरेस्ट शो करना था और वो थोड़ा सा टफ़ था तो फ़ारिस खुद नहीं कर सकता था।
तो बस ईद के बाद मैं यहीं बिज़ी थी और मैंने कोई व्लॉग भी अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं बस फ़ारिस के इस समर टास्क को टाइम दे रही थी। बस मुझे ये था कि जल्दी से कंप्लीट करो। अच्छा, मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट का पोर्शन जो कि मैंने खुद किया है, और बस फ़ारिस को दिखाया है कि इसको कैसे बनाना है। अच्छा, ये फ़िश थी और जो कि पेंसिल स्क्रैप होते हैं ना, उसकी हेल्प से जो है ना वो मैंने बनाई थी, और हमें साथ साथ जो है ना वो गाइड किया गया था और हमने इस तरह बनाना था। और ये जो ट्री था ना, ये माशाल्लाह मेरे फ़ारिस ने फ़र्स्ट पेंटिंग किया। उसने अपने थंब पे जो है ना पोस्टर कलर लगा के तो इम्प्रेशन दिए हैं। और ये वाला फ्रेम जो था ना, ये मैंने बनाया, और ये आइसक्रीम स्टिक्स की हेल्प से बनाया, साथ में इसको कलर किया। जो जो उनकी डिमांड थी ना, मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की है। उन्होंने जो ऊपर पिक्चर दी हुई थी ना, उसको देख के मैंने एज़ इट इज़ कॉपी करने की कोशिश की, और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी जब मैं स्टूडेंट थी, और मैं बहुत शौक से पेंटिंग करती थी। पेंटिंग मेरी हॉबी होती थी। और अब इतने टाइम के बाद मैंने कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट और ड्राइंग टाइप की चीज़ की है ना, अदरवाइज़ मैं स्केच भी बहुत अच्छे बनाती हूँ। एंड आई रिमेंबर कि मेरी बड़ी सिस्टर हमारा बोलती थी कि जब तुम एक लाइन ड्रॉ करती हो ना स्ट्रेट, तो तुम्हें किसी स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुम्हारी इतना तुम्हारा हाथ सीधा ना कि तुम्हारी लाइन बिल्कुल एज स्ट्रेट होती है। तो खैर, ये एक बास्केट थी, इसके अंदर हमने फ्रूट की पिक्चर्स रखनी थी, और फिर ये एक छोटी सी बास्केट कह लें आप। इसके अंदर मैंने फिर फ्लावर तो नहीं बनाए, लेकिन मैंने उसको पेंट कर दिया और 2-3 फ्लावर्स बना दिए। तो खैर, ये हो गया था काम डन, और मेरी से छूटी थी जान, और मेरे सर पर लटक रहा था ये काम, और बहुत मुश्किल से फ़ारिस को पकड़ के जो है एक्टिविटीज़ करवाई डन। फिर कुछ खुद आर्ट एंड क्राफ्ट किया, उसके साथ मिल के कलर्स किए, और यकीन करें 3 से 4 दिन में बुक्स, कलर्स, रेज़र, पेंसिल, शार्पनर इसी में लगी रही हूँ। और मतलब मैं बिल्कुल फेडअप हो गई थी। और ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये डन हो गया, तो कल जाके जो है स्कूल में इसका प्रिंट करा देंगे। और अब आप लोग सोचें कि व्लॉग का जो स्टार्ट है ना, वो कितना रिलैक्सिंग था, बारिश और रिदम और सुकून और नेचर। और लेकिन हम जो छोटे बच्चों की माएँ होती हैं ना, वो कितना स्ट्रगल कर रही होती हैं और कितना खप रही होती हैं बच्चों के साथ। तो बस मौसम तो रह जाता है एक साइड पे, बारिश भी एक साइड पे रह जाती है, और हमारे जो हाउस कोर्स होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, वही सब कुछ हो जाता है। तो कल मैंने की थी लॉन्ड्री, और आज कपड़े बिखरे हुए थे, और मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इसको फ़ोल्ड कर दूँ। और जो है ना वो कबर्ड्स भी मुझे आज सेट करनी थी, और पहले जो है ना वो मैंने अपने और सलमान के कपड़े फ़ोल्ड किए। अब बच्चों की बारी आती थी, क्योंकि बच्चों की जो है ना वो मैंने एंड पे इसलिए छोड़ दिए थे कि मुझे उनकी सारी कबर्ड एक तो ऑर्गेनाइज़ करनी थी, और दूसरा जो काफ़ी सारे कपड़े थे जो कि मुझे साइड पे करने थे, और वो मैं इंशाल्लाह मेड को दे दूँगी। तो जो चीज़ें आपके काम की नहीं होती हैं ना, तो आप ही डोनेट कर दिया करें, क्योंकि जो चीज़ें हमारे लिए बाज़ औक़ात यूज़लेस होती हैं ना, वो किसी के लिए बहुत काम की होती हैं। इस तरह जो भी बच्चों की छोटी चीज़ें हो जाती हैं, कपड़े, जूते, मैं सब डोनेट कर देती हूँ, और मेड के काम आ जाती हैं। तो खैर, ईद गुजरी थी, और ईद पे आपको पता है कि हर कोई नए कपड़े पहनता है, और फिर सब मिक्स हो जाते हैं, पुराने नए। फिर हमने आए कहीं पे गए, चेंज किया, तो वो सब कुछ मिक्सअप हुआ हुआ था। तो बस मैंने आज सोचा कि मौसम अच्छा है, तो चलो इसको भी ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। और सारी मैंने कबर्ड खैर अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइज़ कर दी थी, और फिर जो शॉपर भर के जो है वो मैंने मेड को दे दिया था। जल्दी से आएँ, आप सब लोग भी मुँह मीठा करें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मिठाई की खुशी में यार, मतलब इमरान खान ने जो पीटीआई ने जो क्लीन स्वीप किया ना नून लीग को पंजाब में, तो उसकी खुशी में जो है ना हमने आज घर पे मिठाई मंगवाई थी, और हम सब ने मुँह मीठा किया था। क्योंकि हमारा मतलब मेरी पूरी फैमिली, इन लॉज की भी और अम्मी की तरफ की भी जो है ना वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस उस खुशी में हमने मुँह मीठा किया था। और जनाब इसी तरह मैं अपने रैंडम व्लॉग्स बनाती रहती हूँ, जिस तरह जो मेरी लाइफ में चल रहा होता है, जो मुझे जैसे जितना टाइम मिलता है। और बस इसी टाइप की मेरी व्लॉगिंग है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम मेरे व्लॉग को देख रहे हो, तो प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन टाइम। और इंशाल्लाह आपका मेरा यूट्यूब का जर्नी बहुत अच्छा रहेगा। और प्लीज़ 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 यार वो वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलता है, और हमारी बहुत हेल्प हो जाती है, बहुत सपोर्ट हो जाती है। और बस आप लोग अगर इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, प्यार देते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हम लोग भी अपना यूट्यूब पे काम जारी रखेंगे। और बस यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड कर दूँगी इसी दुआ और उम्मीद के साथ। जहाँ रहें खुश रहें, अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़।